हेलो गाइस, आई होप सो कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम लोग बात करने वाले एक कंपनी के बारे में जहाँ पे आपने बहुत बार नहीं का 7 अप पेप्सी किया होगा, है ना। और उसके बाद ये कंपनी कौन सी कंपनी ये बनाता है ये प्रोडक्ट, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो वरुण बेवरेज के बारे में। यहाँ पे Q1 का 2025 का रिजल्ट आया है, कल ही रिजल्ट आया है। 30 अप्रैल को इसका रिजल्ट आया। तो रिजल्ट में क्या हुआ है, उसका इफेक्ट मार्केट के ऊपर क्या होगा, स्टॉक के ऊपर इसका इफेक्ट क्या होने वाला है, क्या हम लोग स्विंग में इसको बाय कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म में इसको बाय कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में थोड़ा बात करने वाले हैं। ठीक है गाइस। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे कंपनी की कल रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं आपके सामने नहीं क्या प्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो इसका सेल्स कहाँ कहाँ पे, कंपनी कहाँ कहाँ नहीं प्रोडक्ट नहीं क्या सेल करती है, इसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में भी करती है और इंटरनेशनल में भी इसका अच्छा खासा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। इंडिया में कहाँ कहाँ कर रही है, नेपाल में करती है, नहीं करती है, श्रीलंका हो गया है, ये सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम लोग इस कंपनी के प्रोडक्ट की अगर बात करें तो देखो क्या क्या बनाती है। सॉफ्ट ड्रिंक बनाती है, ठीक है, जैसे कि आपने 7 अप अगर देखा होगा या फिर ड्यू देखा होगा, है ना। उसके बाद ये क्या करता है, एनर्जी ड्रिंक भी बनाती है ना। उसके बाद देखो जूसेस में भी है, ये स्लाइस वगैरह हो गया है ना। ये सब नीचे प्रोडक्ट में नीचे कंपनी है। उसके बाद इस कंपनी का अगर मैं यहाँ पे डिटेल में अगर देखने की कोशिश करूँ तो कंपनी का सेल्स कैसे बढ़ रहा है, कंपनी का रेवेन्यू कैसे बढ़ रहा है। तो आप अगर यहाँ पे अगर देखना चाहते हो तो रेवेन्यू अगर देखते हैं पिछले क्वार्टर का 2000, यहाँ पे अगर आप देखते हो तो Q1 2024, यहाँ पे देखो कंपनी का जो सेल था, ठीक है, सॉरी रेवेन्यू था, और रेवेन्यू कितना था, 43,173। ठीक है, अभी यहाँ से क्या हुआ, ये 28% से नीचे ग्रोथ कर, कंपनी ने जो रेवेन्यू है ये ग्रोथ कर लिया। अगर मैं यहाँ पे 2023 से लेकर 2024 की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 24% से यहाँ पे रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है। मैं EBITDA की अगर मैं बात कर लूँ, EBITDA मतलब होता है कि जो हमारा सेल्स होता है, सेल्स में से कुछ खर्चे माइनस होने के बाद जो प्रॉफिट बचता है उसको हम लोग EBITDA कहते हैं। तो EBITDA की अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे क्वार्टरली क्वार्टरली 2024 की और 2025 की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 27% से यहाँ पे रेवेन्यू देखने को बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ईयरली अगर बात कर लूँ तो यहाँ पे अगर देख लीजिएगा, यहाँ पे 30% से यहाँ पे नहीं क्या EBITDA बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये भी नहीं क्या 33% से नहीं क्या बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। अगर ईयर की मैं बात कर लूँ 25% से यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है गाइस। उसके बाद अगर हम लोग और देखते हैं इसको, इसका कंपनी का सेल्स वॉल्यूम की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे भी नहीं क्या 28% से यहाँ पे नहीं क्या हमारा सेल्स वॉल्यूम बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग और यहाँ पे देखते क्वार्टरली 3 का और क्वार्टरली 3 का 2023 और 2024 का, तो यहाँ पे 21% है। यहाँ पे Q4 की अगर मैं बात कर लूँ 38%, यहाँ पे Q1 की अगर मैं बात कर लूँ तो 30% से यहाँ पे सेल्स का सेल्स बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ये बैलेंस शीट हम लोग इनके डिटेल में देखने वाले हैं, उसके इसको थोड़ा स्किप कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे और अगर हम लोग बात कर रहे हैं रेवेन्यू के बारे में तो यहाँ पे देखो ईयर एंड ईयर नहीं कंपनी का रेवेन्यू अच्छा खासा बढ़ रहा है। 19 में कितना था, 20 में कितना है, 21 में कितना, ये कंटिन्यूस बढ़ रहा है गाइस। जब भी कोई कंपनी का अगर रेवेन्यू अगर बढ़ जाता है तो कंपनी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, कंपनी की शेयर की प्राइस भी बढ़ेगी। मैं EBITDA की बात अगर कर लूँ तो EBITDA भी यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। EBITDA मार्जिन की अगर मैं बात कर लूँ, EBITDA मार्जिन क्या होता है, हम लोग ने क्या जो EBITDA रहता है डिवाइडेड बाय अगर सेल्स करेंगे तो हमें EBITDA मार्जिन देखने को मिल रहा है। तो ये EBITDA मार्जिन कांस्टेंट होना चाहिए, यहाँ पे नहीं क्या बढ़ना चाहिए। अगर ये बढ़ रहा है तो अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंटिन्यू यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लास्ट में क्या हम लोग अगर कंटिन्यू अगर देख रहे हैं लास्ट 5 ईयर में यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मैं अगर नेटवर्क की अगर बात कर लूँ और मैं क्या नेटवर्क की अगर बात कर लूँ, ठीक है, तो यहाँ पे नेटवर्क भी हमारे लिए बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे देखो कम होते हुए देखने को हमें मिल रहा है। उसके बाद अगर मैं पैट की अगर मैं बात कर लूँ, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे बढ़ रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन, मार्जिन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय सेल अगर करते तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन हमें देखने को मिलता है। तो ये भी बढ़ते हुए देखने को हमें मिल रहा है। तो यहाँ पे अच्छी खासी एक ग्रोथ कंपनी में देखने को मिल रहा है गाइस। तो ये हम लोगों ने शॉर्ट में देखा है कंपनी का। अगर हम लोग ने क्या यहाँ पे डिटेल में अगर देखने की कोशिश करते तो कंपनी कैपेक्स भी नहीं यहाँ पे बढ़ा रहा है। यहाँ पे अगर आप देखोगे यहाँ पे 2024 में कंपनी ने कैपेक्स नहीं क्या बढ़ाया था, ठीक है, यहाँ पे 1200 करोड़ ने स्पेंड किया था।
ठीक है। कैपेक्स का मतलब होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कोई भी कंपनी का कैपिटल एक्सपेंडिचर तभी खर्चा करते हैं जब कंपनी को ग्रोथ देखने को मिल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो 1200 करोड़ किया था, उसके बाद यहाँ पे 600 करोड़ 2025 के लिए कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप हम लोग देख रहे हैं, तो कंपनी का जो रेवेन्यू है ये बढ़ने बढ़ने वाला है, इसीलिए कंपनी कैपेक्स भी करती है। थोड़ा सा मैं इसको रफली अगर मैंने यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मतलब क्या होता है कि हमारे खुद के पैसे और जो कर्जा लिया हुआ पैसा, उसमें से हम लोगों ने कितना रिटर्न कमाया, उसको बोलते हैं आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी कैपिटल, रिटर्न ऑन इक्विटी। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 24% यहाँ पे निका देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी, हमारे खुद के निका शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया उसमें से कितना रिटर्न मिल रहा है, तो यहाँ पे 20% यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखो कर्जा काफी कम है गाइस, मतलब सिंपल सी बात है कि यहाँ पे निका क्या कर रहा है, 100 रुपये नहीं क्या खुद के पैसे लगाए, 17 रुपये कर्जा ले लिया, ये तो काफी अच्छी बात होती है। इसको हम लोग बोलते हैं डेट फ्री कंपनी भी बोल सकते हैं गाइस। ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी अच्छी देखने को मिल रही है। कंपनी की जो प्राइस चल रहे हैं यहाँ पे है 522 का है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है, करंट प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 1,76,652 करोड़ की कंपनी है। मतलब ये भाई साहब बहुत बड़ी कंपनी है। ठीक है। तो ये इतनी बड़ी कंपनी है, इस कंपनी का शेयर की प्राइस भी आपको यहाँ पे देखने को मिल चुका है। अगर मैं यहाँ पे अगर क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात कर लूँ, और ये कंपनी किस में है, एफएमजीजी सेक्टर में आती है। इसके कॉम्पिटिटर कौन से, ये सब कंपनी है। ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं क्वार्टरली रिजल्ट की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे देखो कल ही इसका रिजल्ट आया है। ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं मार्च का, ठीक है, इसके पिछले के मार्च का देखो, ये था मार्च। ठीक है। कंपनी का सेल्स देखो कितना है, बढ़ गया है। उसके पिछले अगर 2023 के मार्च की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखो कितना था, 3,893 करोड़। उसके बाद 4,000 करोड़, देन अगेन 5,000 करोड़। कंपनी का अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इट्स मींस इबिटडा कितना है यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मतलब एक मोटा मोटा राउंड ऑफ नहीं क्या, 800 करोड़, यहाँ पे 900 करोड़, देन अगेन यहाँ पे 1,200 करोड़। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कंपनी ने पिछले दिसंबर से इस बार ग्रोथ किया है। ठीक है। पिछले बार से भी इस बार ग्रोथ किया है। ठीक है। ये कंपनी का रिजल्ट है guys। अगर मैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर बात कर लूँ, ठीक है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे देखो 731 करोड़ की अगर बात कर रहा हूँ, ये क्वार्टर का रिजल्ट है। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं पिछले क्वार्टर की, अगर 2024 के क्वार्टर की अगर मैं बात कर लूँ, वहां से लेकर कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे ज्यादा है। पिछले क्वार्टर से अगर मैं बात करूँ तो काफी ज्यादा जंप देखने को मिल रहा है। यहाँ पे भी अगर देखते हैं तो कंपनी काफी ज्यादा अच्छा जंप देखने को मिल रहा है गाइस। तो क्वार्टरली रिजल्ट, इस बार का जो रिजल्ट आया है, ये काफी अच्छा रिजल्ट आया है। तो जब भी रिजल्ट अच्छा आता है तो कंपनी के शेयर की प्राइस भी उतने ही फास्ट नहीं क्या बढ़ने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। ठीक है। कंपनी की अगर ईयरली अगर मैं बात करूं तो कंपनी का अगर प्रॉफिट की अगर मैं बात करता हूं, ईयर एंड ईयर की अगर मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो पिछले अगर निकल 2017 से अगर मैं बात करूँ तो कंपनी का प्रॉफिट ईयर एंड ईयर नहीं क्या बढ़ ही रहा है। पिछले बार से भी इस बार भी बढ़ने वाला है। तो ये सब कुछ चीज देखने को मिल रहा है। फिर हम लोग बात करते हैं कंपनी ने रिटर्न कितना दिया है, शेयर मार्केट में कंपनी ने परफॉर्मेंस कैसे किया है। तो पिछले 5 सालों का यहाँ पे दिया है कंपनी ने, 54% का सीजीआर दिया है। सीजीआर का मतलब होता है कंपाउंड एनुअली ग्रोथ रेट। तो ये 54% से नहीं किया ग्रोथ कर रहा है। 3 साल की अगर मैं बात कर लूँ तो 52% से यहाँ पे ग्रोथ कर देखने को मिल रहा है। और 1 साल से यहाँ पे माइनस में चल रहा है 12%। मतलब ये कंपनी हमें अभी अगर बाय कर रहे हैं एज अ लॉन्ग टर्म बाय, तो ये हमें डिस्काउंट में देखने को मिल रहा है guys। रिटर्न इक्विटी अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे काफी अच्छा है। ये अगर नहीं गया 17 के ऊपर अगर रहता है तो भी हम लोग नहीं क्या अच्छा समझते हैं, बट यहाँ पे देखो काफी अच्छा यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे 3 साल का अगर हम लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे 55% यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रहा है। 5 साल का 41%, 10 ईयर का 63%। और यहाँ पे नहीं क्या सेल की अगर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे भी सेल भी काफी अच्छा है गाइस। उसके बाद यहाँ पे कंपनी के अगर मैंने क्या रेवेन्यू रिजर्व की अगर मैं बात करूँ, कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है। ठीक है। कंपनी के यहाँ पे देखो कर्जा काफी कम है यहाँ पे। ठीक है। तो ये कंपनी काफी अच्छी होती है। यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ प्रॉफिट की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे प्रॉफिट आपको दिख रहा है, पर कंपनी कैश में कन्वर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो इसीलिए हम लोग थोड़ा कैश फ्लो में अगर देख लेते तो कंपनी यहाँ पे नहीं, कैश भी कन्वर्ट कर रही है। तो इसका मतलब है कंपनी अच्छी है। यहाँ पे अगर प्रमोट होल्डिंग की अगर मैं बात कर लूँ तो प्रमोट होल्डिंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो गई।
यहाँ पे 60% प्रमोटर होल्डिंग है। तो गाइज यहाँ पे हो गया, ये फंडामेंटल वाइज मैंने बहुत शॉर्ट में बताया है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में चाहिए तो यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप नहीं किया 99834410 821, ये मेरा नंबर है। इसके डिटेल में नहीं किया, इस कंपनी के बारे में आपको बताया जाएगा फंडामेंटल में। अगर हम लोग टेक्निकल की अगर मैं बात कर लूँ, यहाँ पे अगर आप देख सकते हो, टेक्निकल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे कंटिन्यू अगर हम लोग देखते हैं ईयर एंड मंथली चार्ट अगर हम लोग यहाँ पे अगर देखते हैं तो कंपनी के शेयर की प्राइस आप देख सकते हो, जब से निका कंपनी का लिस्टिंग हुआ है तब से निका कंपनी क्या है, ये बढ़ती हुई देखने को मिल रहा है। इसका जो हाई बनाया था, ये हाई बना, यहाँ पे अगर आप देखो हाई बनाया था 681 और अभी चल रहा है 522 का चल रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग डेली डेली अगर चार्ट करें तो शेयर मार्केट में ऐसा ही होता है, मार्केट एक बार ऊपर जाएगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाने के बाद फिर से प्रॉफिट बुक करेगा, देन अगेन ये ऐसा ही चलता रहता है। देन अगेन यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं मार्केट यहाँ से कंटिन्यू क्या हुआ है, नीचे की ओर आने की आते हुए हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद मार्केट यहाँ से क्या हुआ और एक जंप सपोर्ट लेके जंप किया है, देन अगेन यहाँ से और नीचे आया। अगर यहाँ पे अगर देखना चाहते हो तो यहाँ पे देखो एक सपोर्ट लेवल पे हमें मार्केट देखने को मिल रहा है गाइस। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट यहाँ से निकल लॉन्ग टर्म वाइज निकल, इस कंपनी को हम लोग बाय करके होल्ड कर सकते हैं। जिस किसी को भी अगर स्विंग ट्रेडिंग अगर करना है तो स्विंग ट्रेडिंग भी यहाँ पे कर सकते हो। मैंने आपको नंबर बताया है। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल में अगर नहीं टेक्निकल वाइज या फंडामेंटल वाइज अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप कॉल कर सकते हो, आपको डिटेल में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा गाइज। तो आई होप सो कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ये एजुकेशन पर्पज से है। ओके गाइज, थैंक यू सो मच।